बिहार की सियासत की। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी अब एनडीए की पार्टी हो चुकी है। वीआईपी और बीजेपी में चुनावी तालमेल पर मुजफ्फरपुर में सहनी और मल्लाह समाज के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। लोगों से बात की हमारे संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी का बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है और अभी हम हैं मुजफ्फरपुर में सहनी और मल्लाह समाज से आने वाले लोगों के बीच। लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि जो सन ऑफ मल्लाह खुद को कहते हैं मुकेश सहनी, वो बीजेपी के साथ आए। क्या रिएक्शन है आपका? सर, आए जाति समाज से हैं, सहनी समाज से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, ठीक है, लेकिन हम लोग गरीब किसान तबके से जाते हैं। जो मेरा अति पिछड़ा क्षेत्र है, जो बाढ़ से घिरा हुआ है, जो कुछ नहीं, जो हमको सहनी समाज है, ठीक है, जातिवाद की कोई बात नहीं। पहले हम लोग जी समाज और किसान को भरपूर सुविधा। समझौता हुआ है बीजेपी से जी, खुश से मतलब नहीं है, खुश वो अलग चीज हो गया। पहले जो जनता मेरे क्षेत्र में आएगा, जो कारगर के जमीनी आपके बीच आए हैं अभी तक मुकेश सहनी आए नहीं, आए भी है, लोकसभा में हुआ, आए हैं। अभी तक ले जो भी है कि हमारा समाज के बीच वो आ रहे हैं। हमारी जाति है तो उसको किसानों लोग के भला होना चाहिए, यही चाहते हैं कि नेता राजनीति में आए हैं तो भला भी करें समाज का। ये क्या आप लोगों का कुछ अभी तक हुआ है? सही बात है। जो बीजेपी में मिले हैं इसके लिए तो हम लोग अच्छा माने हैं, लेकिन उनका जो यहाँ आने का लोग को बीच में कुछ आना चाहिए। सहनी समाज के वो ठीक है, बीजेपी मिले हैं, अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आकर के तो अपना यहाँ अथी करें, समाज के दुख दर्द को समझे। क्या अभी तक जी हाँ आए हैं जी, अभी तक तो शहर नहीं आए हैं। ये समझौता हुआ, खुश है इससे? हाँ, हम लोग भी उससे खुश है। हाँ, एक ले जो सहनी समाज का वो है तो वो आवे हम लोगों से भेंट करे, इसलिए हम लोग खुशी है। पिछड़ा समाज को SC ST में का दर्जा डिमांड करते रहे। हम लोग भी खुश है। वो आवे लोग हम लोगों से मिले, जब गिरा हुआ समाज है, देखना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तब ये न होगा। तो अति पिछड़ा समाज की राजनीति की बात करते हुए वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी इस बार बीजेपी के साथ अलायंस करने में सफल हुए हैं। यह सब तब हुआ है जब महागठबंधन से उनका मोह भंग हुआ। ऐसे में जो सहनी समाज के लोग हैं उनमें खुशी है, लेकिन लोग यह भी चाहते हैं कि उस समाज के समस्याओं को नज़दीक से आकर वो महसूस करें, फिर इस समाज की राजनीति को आगे बढ़ाएं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। मुजफ्फरपुर के लोग थे जिनका साफ साफ ये कहना है कि हमारी जाति हमारे समाज से आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि इलाके में काम हो। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने पर उनके गृह जिले दरभंगा के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहां लोगों ने एक सुर में कहा कि मुकेश सहनी के इस कदम से बीजेपी और मजबूत होगी। हम अभी दरभंगा के भीगो मोहल्ला में हैं और भीगो मोहल्ला इसलिए ये मोहल्ला खास है कि चूँकि यहाँ जो मल्लाह या सहनी समुदाय के लोग हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो है उस समुदाय का जो है यहाँ पर दबदबा है इस दरभंगा शहरी क्षेत्र में। और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये एनडीए से जो मुकेश सहनी का जो गठबंधन हुआ है उसमें मल्लाह या सहनी या निषाद समुदाय का क्या रोल रहेगा और जो सहनी समुदाय है वो कितना सपोर्ट करता है मुकेश सहनी को। जिस भी पार्टी में मुकेश सहनी जाएंगे उनके साथ मल्लाह समाज जितने भी है 90% मल्लाह उनके साथ जरूर जाए। क्या फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। एनडीए से लड़ रहा है सर, बीजेपी का, मुकेश सहनी के बहुत फायदा आएगी जितने से। हाँ, क्या किया सहनी समाज के लिए? सहनी समाज के लिए तो अभी इधर से उधर भाग ही रहा था, लेकिन अब बीजेपी में आ गया, शामिल हो गया, तब कुछ फायदा मिलेगा सहनी समाज को। भाजपा को बहुत फायदा मिलेगा और आरजेडी को बहुत नुकसान होगा। सहनी समाज इस बार मुंड बनाया हुआ था कि मुकेश सहनी के प्रति वोट करते, या वो आरजेडी में भी रहता तो फिर आप इधर आ गया तो इससे ज़्यादा और मुकेश सहनी को, बीजेपी को ज़्यादा फायदा मिला। तो जो यहाँ बात करने से जो निष्कर्ष निकल के आया है, तो मुकेश सहनी का भी जो सहनी समाज पर है वो अच्छा खासा दबदबा है, लोग उनसे चाहते हैं और इसका फ़ायदा ज़रूर जो है बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को मिलेगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।
तो मुकेश सहनी के गृह जिले दरभंगा के लोगों का कहना है कि बीजेपी को काफी फायदा मिलेगा मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने से। वहीं मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने के बाद मधेपुरा में सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहां मुकेश सहनी के कदम का लोग स्वागत कर रहे हैं। सहनी समाज के लोगों की माने तो इससे एनडीए और बीजेपी को काफी फायदा मिलेगा। यहाँ सहनी समाज के लोगों से बात की हमारे संवाददाता तुरबा सुने। हम अभी खड़े हैं बेला घाट में और बेला घाट जो है वो सहनी परिवार का एक बड़ा बस्ती है और यहाँ के जो मुखिया हैं वो भी इसी समाज से आते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो अभी मचान पे जो हैं वो बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं तो कितना प्रभाव पड़ेगा मुकेश सहनी के एनडीए में जाने से। पहले वो राजद में थे, महागठबंधन में थे, तो उस समय क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? हमारे सर्वे मान्य नेता मुकेश सहनी है और एनडीए में शामिल हुए हैं और दुगुनी उत्साह कार्यकर्ता एवं बिहार के सभी सहनी परिवार में हो गया है। हम तमाम सहनी परिवार मुकेश सहनी को देखते हुए हम नीतीश कुमार एवं नरेंद्र मोदी को मजबूत से मजबूत हाथ बनाने का काम करेंगे। उस पर बहुत असर पड़ेगा। एनडीए में आने के बाद हम लोग को बुरा उत्साह हुआ है। मुकेश सहनी है, हम लोग का जाति है, हम लोग उसके पीछे हैं। अगले बार में हम लोग को ले गया, उसके बाद वो पीछे से हाथ निकल के चला गया राजद में और उसकी अगली बार जो एनडीए में आया है हम लोग को बहुत उत्साह है इस चीज़ से। हम लोग इस चीज़ में सहमत हैं। हम लोग का मुकेश सहनी जो है ये अत्यंत पिछड़ा से आते हैं। हम लोग अत्यंत पिछड़ा में हैं और ये राजद में था, ये पीछे से छुरा भोंकने का काम किया अत्यंत पिछड़ा को। और हम लोग जो निषाद परिवार के हैं ये एनडीए में मिला है। हम लोग को बहुत उत्साह है और हम लोग एक एक वोट इसको देंगे। ये बिल्कुल जो कार्यकर्ता हैं या जो मल्लाह समाज के लोग हैं उनमें एक विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है एनडीए में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी के। और इन लोगों का कहना है जो पहले से भी आशंका थी जो राजद में उन्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा और अब जब वो एनडीए में शामिल हुए हैं तो यहाँ के लोगों में एक अलग से उत्साह देखने को मिल रहा है और दावा कर रहे हैं जिस बार मल्लाह समाज जो है वो पूरे तरीके से एक एक वोट एनडीए को देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश न्यूज़ 18 के लिए तुरबा सुखी रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खूंटी के प्रसिद्ध द्यूरी मंदिर को सरकार के आदेश के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर समिति की ओर से पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं मंदिर की साफ सफाई भी की जा रही है। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर में श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर और शरीर का तापमान मापने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। उधर मुजफ्फरपुर के बोचहा अंचल में बाढ़ राहत में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां नरकटिया पंचायत में स्कूली बच्चों के खाते में बाढ़ राहत राशि भेजकर सरकारी राशि का उठाव किया गया है। ये घोटाला दलालों और सरकारी कर्मियों की मिलीभगत से किया गया है, जबकि वास्तविक बाढ़ पीड़ितों को अभी राहत का इंतजार है। फिलहाल सीओ ने बिचौलिया रविंद्र साहा और कार्यपालक सहायक निर्मला कुमारी के खिलाफ जांच में मामला सही पाए जाने के बाद बोचहा थाने में केस दर्ज करवा दिया है। अशोक जी में तो वहाँ बोला चेक कराने के लिए पैसा, तो हम बोले अंगूठा नहीं बोलेंगे, तो बोला कि जो नहीं यहाँ से तुम नहीं जाएगा तब अंगूठा नहीं लगाएगा। तो वहाँ पे 6000 रुपया निकाल गया और पेट्रोल पंप पर गए 200 का तेल ले लिया, 800 हमको धरा दिया और वहाँ से चले आया। अब बोला घर का गार्जियन के नहीं कहना। फिंगर लगवाए, फिंगर लगाने के बाद वो 500 रुपये रख लिए, 5500 रख लिया, 500 हमें दे दिए। बाढ़ वाला पैसा है? नहीं, ये दाहर वाला। हम लोग कहे कि चलो सरकार 6000 देंगे तो हम लोग बच्चा वाला खिलाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। ये दोनों बच्चा के मतलब चुप कर से काम करवा लिया लेकिन पैसा एक भी नहीं दिया। और उसको ले गया माने आपको बैंक में पैसा छोड़ा के उसको 500, किसी को 700, किसी को 200, किसी को नहीं हो दे करके बुला फुसला के माने जो है से पैसा उसे टाल लिया गया। इस संबंध में यही कहना है कि हमारे संज्ञान में मामला आया तो हमने जांच करवाया। जांच कराने के बाद जो दोषी थे उस पर हमने कार्रवाई की, प्राथमिकी दर्ज की। बाढ़ राहत वितरण में मुजफ्फरपुर में जमकर धांधली की गई है और इसकी बानगी देखिए। मैं अभी बोचहा अंचल के नरकटिया पंचायत में हूं और ये स्कूल जो भवन आप देख रहे हैं ये राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय
पुनर्वारा है जो नरकटिया पंचायत में है और जो भीड़ लोगों की देख रहे हैं, ये बाढ़ से घिरे हुए लोग थे लेकिन बाढ़ राहत से वंचित हैं लोग। और इस गांव में लगातार जो बागमती का पानी है वो इलाके में फैलता रहा और पिछले 3 महीने से लगातार इलाके के लोग बाढ़ की चपेट में है। लेकिन सरकार द्वारा दी जाने वाली जो बाढ़ राहत की राशि है, जो उसे 6,000 रुपया अकाउंट पे सीधे तौर पर देना है, उसका बंदरबांट किया गया है। और जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके खाते में ये राशि डालकर निकाली भी गई है। छोटे छोटे बच्चों को प्रलोभन दे के ये काम किया गया है। लेकिन जो बच्चे के माता पिता हैं वो इस लाभ से वंचित हैं, जबकि वास्तविक लाभुक ये वही लोग हैं जिनके घर में पानी आया है। लेकिन तकरीबन 150 इस प्रकार के बच्चे बताए जाते हैं जिनके अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपये की राशि डाली गई, बदले में 500 रुपये का प्रलोभन दिया गया। और बच्चे को बाद में इस बात की भनक लगी, लेकिन उससे पहले जो गांव में सक्रिय बिचौलिया है उसके जरिए इस बाढ़ राहत वितरण में जमकर धांधली की गई। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 बोछा, मुजफ्फरपुर। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।